बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोहर की नमाज का वक्त और पढ़ने का तरीका। आज हम जोहर की नमाज पर बात करेंगे और उसको बताएंगे कि आखिर जोहर की नमाज क्या होती है, इसका सही वक्त कौन सा होता है, इस नमाज में कितनी रकात होती है, इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में हमें जो 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म है, वो सभी नमाजें हमें पाबंदी से पढ़ना है, उसे बेवजह छोड़ना नहीं है। अगर हम बेवजह नमाज छोड़ देते हैं, हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, जो बहुत भयानक होगा। बेनमाजी लोगों पर जो अल्लाह का जो अजाब नाजिल होता है, उस पर हम पहले भी हम बात करते हैं जोहर की नमाज। सबसे पहले बात करते हैं आखिर जोहर की नमाज क्या होती है। इस्लाम में जो 5 नमाजें मुसलमानों पर फर्ज है, उन 5 नमाजों में से जो दूसरी नमाज होती है, वो जोहर की नमाज कहलाती है। जोहर की नमाज से पहले फर्ज की नमाज होती है। एक हदीस में आया है कि जो शख्स पाबंदी से जोहर की नमाज अदा करता है, उसके माल और दौलत में इजाफा होता है और वो कभी परेशान नहीं रहता। सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है? वैसे तो हम सभी जोहर की नमाज का वक्त जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि शुरू में नमाज पढ़ना सीखते हैं, उन्हें नमाज और उसके वक्त का पता नहीं रहता। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि जोहर की नमाज का वक्त जवाल के वक्त के बाद शुरू होता है। याद रहे, जवाल का वक्त गुजर जाने के बाद ही जोहर की नमाज अदा की जा सकती है। जवाल के वक्त कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है। जवाल का वक्त यानी जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर रहता है, ये वक्त दिन में करीब 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक रहता है। जोहर की नमाज वक्त 1 बजे से लेकर असर की नमाज की अजान से पहले तक रहता है। वैसे तो अलग अलग शहरों की मस्जिदों में जोहर की नमाज का वक्त थोड़ा अलग रहता है। कहीं 1 बजे तक अजान हो जाती है, तो कहीं 2 बजे अजान होने के 15 मिनट बाद इमाम जोहर की नमाज पढ़ाते हैं। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो जहाँ ना मस्जिद है, ना कहीं से अजान की आवाज़ आ रही है, तो आप पहले तो मोबाइल या घड़ी में वक्त देख ले। अगर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच वक्त है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है। जोहर की नमाज में कितनी रकात होती है, आपको बता देते हैं कि जोहर की नमाज में 12 रकातें होती है, जो इस तरह है: 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 रकात नमाज फर्ज, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज नफिल। मतलब पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाएगी, फिर 4 रकात फर्ज, उसके बाद 2 रकात सुन्नत और आखिर में 2 रकात नफिल नमाज आपको पढ़नी है। जोहर की नमाज पढ़ने का तरीका। दिन की 5 नमाज पढ़ने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। सब में बस नियत और रकात का फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ तरीका बिल्कुल एक ही जैसा है। हम आपको जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बताते हैं। वो अगर आपने सीख लिया तो बाकी की नमाज भी आप आसानी से सीख लेंगे। 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। सबसे पहले नमाज की नियत करें, जो इस तरह है: नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाए, फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद आपको सूरह सना पढ़ना है, जो है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके
इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़े, जैसे कुल हु अल्लाहु या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कोई और सूरह जो आपको याद हो वो पढ़े। सूरह पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़े। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना व लकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाए। सजदे में इस तरह जाए कि आपको सीधा घुटना पहले जमीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़े। 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे और वापिस सजदे में जाए। वापिस 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़े। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आपको समी अल्लाहुल हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना व लकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाए। सजदे में इस तरह जाए कि आपका सीधा घुटना पहले जमीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़े। 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे और वापिस सजदे में जाए। वापिस 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़ आप फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए और हाथ बांध ले और फिर से सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़े और उसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद हो वो पढ़े। इसके बाद फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद वापिस 3 मरतबा सुबहान अल्लाह रब्बिल अज़ीम पढ़ते। इसके बाद वापिस आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और दोबारा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में वापिस 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला पढ़ते हुए फिर वापिस अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में सुबहान रब्बी अल अला पढ़ते। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे पैर के पंजों के बल पर बैठ जाए। ध्यान रहे आप जब बैठे तो सीधे पैर के अंगूठे के बल पर 5 उंगलियों समेत बैठे। उल्टा पैर आप जमीन पर टिका सकते हैं अगर कोई परेशानी आ रही है। इस तरह बैठने में या अंगूठा हिल जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जानबूझकर अंगूठा हिलाना या दोनों पैर जमीन पर टिका कर बैठना गलत है। फिर आप अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़ने के दौरान आप अशहदु अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाएं। जैसे आपने ये 2 रकात पढ़ी उसी तरह आपको 4 रकात सुन्नत की आखिरी 2 और रकात पढ़नी है। बस आखिरी की 2 रकात में अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम 1 बार और दुआए मसूरा 1 बार पढ़ना है। इसके बाद सलाम फेरना है। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत हो जाएगी। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज नमाज पढ़ना है, क्योंकि दोनों में 2 रकात ही है। बस 2 फ़र्ज नमाज में थोड़े से बदलाव है जो इस तरह है। पहला कि इसमें आपको नियत में 4 रकात सुन्नत की जगह 4 रकात फ़र्ज बोलना है। दूसरा, अगर आप मस्जिद में है ये नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत
पीछे इस इमाम के बोल सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में फर्ज नमाज इमाम के पीछे होती है। इमाम ही फर्ज नमाज को पढ़वाते हैं। तीसरा, जब आप पहली 2 रकात फर्ज पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जैसे कुल हो या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ना है। आपको सीधे रुकू में जाना है और जो बाकी का तरीका है वही इस नमाज में भी करना है। बस ऐसे ही आपकी 4 रकात फर्ज नमाज भी हो जाएगी। 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका, जैसे आपने सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी, उसी तरह अब 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। बस इसमें ये फ़र्क है कि पहले आपने 4 सुन्नत पढ़ी, अब सिर्फ 2 सुन्नत पढ़नी है। इसके लिए आपको नियत में 2 रकात नमाज सुन्नत बोलना है और 4 की जगह 2 रकात ही पढ़नी है। यानी दूसरी रकात में अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेरना है। 2 रकात नमाज नफिल का तरीका, जैसे आपने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी, बस ऐसे ही 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। बस नियत में आपको 2 रकात नमाज नफिल बोलना है। इस तरह आपकी नफिल नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको जोहर की नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका मालूम चल गया होगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्ते